चाय से लेकर डिनर डिप्लोमेसी, यह है केदारनाथ उपचुनाव का निचोड़। सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने एक सियासी तीर छोड़ा केदारनाथ की सियासी रणभूमि से, और वो तीर क्या वाकई निशाने पर लगा? समूची बीजेपी एक्टिव हो गई, क्योंकि हरीश रावत अगस्त मुनि में केदारनाथ की दिवंगत विधायक स्वर्गीय शीला रानी रावत के आवास पर पहुंच गए। शीला रानी रावत बीजेपी की विधायक, जिनका निधन हुआ और उसके बाद यह उपचुनाव हो रहा है। हरीश रावत क्यों गए? हरीश रावत इसलिए गए उनके घर, क्योंकि दिवंगत शीला रानी रावत जो विधायक थी, उनकी बेटी ऐश्वर्या रावत, उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और वो नाराज बताई जा रही। हरीश रावत ऐश्वर्या रावत के घर पहुंच गए। चाय की चुस्कियां लेते हुए तस्वीरें वायरल हुई, और जैसे ये तस्वीरें बीजेपी के घर तक पहुंची, सियासी हड़कंप मच गया, क्योंकि ऐश्वर्या रावत कल तक बीजेपी की टिकट की दावेदार थी। पार्टी ने आशा नोटियाल को टिकट दे दिया, और ऐसे में ऐश्वर्या रावत की नाराजगी की खबरों के बीच हरीश रावत का ऐश्वर्या रावत के घर पहुंचना सियासी हड़कंप ले आया, सियासी पारे को बढ़ा दिया। बीजेपी को जैसी भनक लगी, तुरंत पूरा सिस्टम एक्टिव हुआ। ऐश्वर्या रावत के घर पहुंच गई बीजेपी की प्रत्याशी आशा नोटियाल, और तस्वीरें सामने आई डिनर की, क्योंकि बीजेपी ने डिनर फिक्स करवा दिया। दोनों की डिनर करते हुए तस्वीरें सामने भी आ गई, यानी चाय से लेकर डिनर डिप्लोमेसी। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर सीधा रुक कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर नई सियासी जंग शुरू हो चुकी है। 20 सितंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने चुनाव के प्रचार प्रसार को तेज करने के साथ रूठे हुए को मनाने का भी सिलसिला शुरू कर दिया है, क्योंकि उपचुनाव में यही नाराज नेता पूरे चुनावी गणित को बिगाड़ सकते हैं। कांग्रेस भी ऐसे भाजपा के नाराज नेताओं पर डोरे डाल रही है और उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, ताकि नाराज नेता कांग्रेस के साथ आकर चुनाव लड़े। जबकि भाजपा ने अपना पुराना हथियार निकालकर डिनर पॉलिटिक्स के जरिए नेताओं को साधने की सियासत शुरू कर दी है। हम बात कर रहे हैं भाजपा से नाराज चल रही दिवंगत विधायक शीला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत की, जिनके घर पर इन दिनों चुनाव में आ रहे हर नेता की हाजिरी लग रही है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुंचे, और इस दौरान उनकी बेटी ऐश्वर्या रावत से लंबे वक्त तक बातचीत की। इसके बाद दूसरे दिन भाजपा के प्रत्याशी और विधायक आशा नोटियाल और रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी भी ऐश्वर्या रावत से मुलाकात करने पहुंचे और डिनर के बहाने चुनावी राग गाने लगे। ऐश्वर्या रावत और कुलदीप रावत को लेकर बीजेपी इन दिनों टेंशन में दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनावी घोषणा से पहले दोनों नेता बीजेपी में टिकट के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन भाजपा ने पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए इस बार टिकट देने का काम पूर्व विधायक को किया, इसलिए दोनों नेता नाराज बताए जा रहे हैं। मगर बीजेपी कहती है ऐसा कुछ नहीं है। ऐश्वर्या जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और पूर्व से तहता कार्यक्रम आशा जी उनके यहाँ जाना था। हमारे भरत चौधरी जो विधानसभा के संयोजक वहां गए। अब हरीश रावत जी को शीला जी की मृत्यु के बाद इतने दिन बाद संवेदना याद आ रही है चुनाव के समय पे, तो मैं कुछ ना कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन ठीक है, संवेदना देने का भी समय होता है, लेकिन चुनाव के समय
अगर वो उनके घर पर जाकर संवेदना को उन्होंने व्यक्त किया, वो भी स्वागत योग्य है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस को उम्मीद है कि भाजपा में जिस तरीके से अंतर्कलह चल रही है वो बीजेपी के लिए खतरनाक साबित होगी और कांग्रेस को चुनाव जीतने में मदद हासिल होगी। कांग्रेस को भरोसा है कि कांग्रेस जिन मुद्दों के साथ चल रही है, ऐसे में भाजपा के नाराज नेता भी कांग्रेस का साथ देंगे। नहीं, एक तरफा मुकाबला है, कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट आप देखिए तो सही, किस तरह से आईटी सेल उनका दुष्प्रचार कर रहा है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर लगाया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ पुराने सारे गड़े मुर्दे उन्होंने उखाड़ दिए तुष्टीकरण करने के लिए। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को अपने फेसबुक अकाउंट से फोटो वायरल करनी पड़ रही है आशा नौटियाल और शैला रानी रावत जी की पुत्री ऐश्वर्या रावत जी के साथ में भोजन करने की। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होते हुए वहां साफ दिखाई पड़ रहा है। केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव जहां उत्तराखंड में सियासी गर्मी को बढ़ाने का काम कर रहा है, तो वहीं दिल्ली की निगाहें भी अब उपचुनाव में लगी हुई हैं, क्योंकि केदारनाथ का संदेश उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने तक पहुंचेगा। इसलिए भाजपा हो या फिर कांग्रेस, दोनों इस उपचुनाव को जीतना चाहते हैं। अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब हरीश रावत ऐश्वर्या रावत के घर पहुंचे और उसके बाद सियासी खेल शुरू हो गया। अब सियासत के इस खेल में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये केदारनाथ की जनता तय करेगी, लेकिन अब केदारनाथ की लड़ाई दिलचस्प हो चली है। इस वक्त हमारे साथ मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। गजेंद्र रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तराखंड की सियासत को बहुत करीब से जानते समझते आए हैं। हमारे साथ बीजेपी के चेहरे ध्रुव रतोला जुड़ गए हैं, जो कि युवा चेहरे हैं पार्टी के, और साथ ही साथ कुछ ही देर में तीसरी खिड़की भी अभी खुलेगी और उसमें भी एक और चेहरा आपको कांग्रेस का दिखाई देगा। गजेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ। गजेंद्र जी, आपकी सियासत की थ्योरी बड़ी दिलचस्प होती है। जरा हमारे दर्शकों को यह समझाइए कि ये हरीश रावत का एकाएक केदारनाथ पहुंचना अगस्त मुनि में ऐश्वर्या रावत के घर और फिर उसके बाद पूरी बीजेपी का एक्टिव हो जाना, इसके सियासी मायने क्या हैं? चाय और डिनर। दरअसल 2017 के चुनाव में ये बात की चर्चा थी कि हरीश रावत खुद वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने मनोज रावत को मैदान में उतारा। हो सकता है कि वो जो 2013 में जो विजय बघेला के मुख्यमंत्री थे और भीषण केदारनाथ की आपदा के बाद विजय बघेला का बयान आया था कि अगले 10 साल तक यात्रा नहीं चल पाएगी, और उसके बाद उनकी पार्टी ने विजय बघेला को मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाया और 1 साल में यात्रा शुरू हो गई। वर्तमान जो सिनेरियो है वो ये कहता है कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव पूरी तरह उन्हीं भावनाओं पर चल खेला जा रहा है जिनके लिए सियासत जानी जाती है। मतलब जो चुनाव अभी कुछ दिन पहले आपको हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद मजार डेमोग्राफी के नाम पर चल रहा था, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को पूरी तरह से केदारनाथ पर लेकर आ गई है। वो जगह जगह जाकर जिस प्रकार से केदारनाथ मंदिर की दिल्ली ब्रांच खोलने का मुद्दा बना रहे हैं, वो केदारनाथ मंदिर के सोने का पीतल होने को मुद्दा बना रहे हैं, पुनर्निर्माण के नाम पर बुलडोजर चलाने को मुद्दा बना रहे हैं, वो ये जो तमाम इश्यूज हैं इन पर उनका फोकस है। और एक और बात, वो जितने भी कांग्रेस के नेता वहां वोट मांग रहे हैं उनकी ओर से ये कहा जा रहा था कि केदारनाथ यात्रा को डिस्टर्ब किया गया और लाखों की संख्या में लोगों को जो है डाइवर्ट करके जो है दूसरी जगह भेजा गया। ये भी बताया जा रहा है कि ये पहली बार है कि जब रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू हुआ तो उसके कारण हजारों लोग जो है बिना यात्रा किए वापस भी गए। ये तो इशू है कांग्रेस का, जिस प्ले ग्राउंड पर वो जो बैटिंग कर रही है। अब मामला ये भी दूसरा ये आया वहां पर कि आज 11 तारीख हो गई। 11 तारीख होने के बावजूद अभी तक वहां पुष्कर सिंह धामी का कोई रोड शो नहीं हुआ, महेंद्र भट्ट की कोई बड़ी जनसभा नहीं हुई। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई थी। वो केदारनाथ विधानसभा के भाजपा के कार्यकर्ता उन 40 लोगों को ढूंढ रहे हैं कि वो कब मैदान में उतरेंगे, कब प्रचार करेंगे,
और किस प्रकार से वोट मांगेंगे। नहीं पाते हैं। गजेंद्र जी, मैं एक बात समझना चाह रहा था कि ऐश्वर्या रावत के घर हर कोई बीजेपी और कांग्रेस का नेता कुंडी खटखटा रहा है कि भाई दिखाने के लिए कि वो हमारे साथ खड़े हैं, उसका कुछ असर पड़ेगा चुनाव में या फिर ये सिर्फ मामला फोटो तक ही सीमित है? मेरा मानना है कि चूंकि शैला रानी रावत पहली बार कांग्रेस के सिंबल पर विधायक बनी थी, ठीक, ये स्पष्ट है। हाँ। उसके बाद वो दल बदल हुआ, वो दूसरी पार्टी में चली गई। हाँ। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जो लोग हैं, इन्होंने अभी तक जितनी भी पॉलिटिक्स करी है, उस पॉलिटिक्स में जिस विधायक की मौत हुई है उसके परिवार से टिकट दिया गया। ठीक, अब वो टिकट नहीं दिया तो हो सकता है कि इसीलिए ऐश्वर्या राय को जो है सेंटर में लाया जा रहा हो। और ऐश्वर्या रावत ने लगातार 2-3 ट्वीट उनके मार्केट में है, वो बड़ा वेदना प्रकट करती है। वो कह रही कि मैं अपनी माँ के सपनों को पूरा नहीं कर पा रही हूँ, वो कह रही है कि मेरे साथ धोखा हो गया है। बहुत सारे ट्वीट उनके हैं जो सोशल मीडिया में चल रहे हैं। यानी आप भी मानते हैं कि इसका असर पड़ता है चुनाव में और पड़ेगा? अगर इसका असर नहीं पड़ता तो हरवंश कपूर की पत्नी को क्यों टिकट दिया जाता? प्रकाश पंत की पत्नी क्यों टिकट दिया जाता? और जो इनके जीएल साहब है उनकी पत्नी को क्यों टिकट दिया गया? यहाँ पर सुरेंद्र सिंह चीरा के भाई क्यों टिकट दिया गया? बिल्कुल, इन चीजों का असर पड़ता है, पड़ता है, इसलिए तो उनके परिवार से टिकट दिया गया। ठीक, ध्रुव जी आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल तिलक भाई, राम राम। तो मामला सेट हो गया, डिनर में सब ओके हो गया, ऐश्वर्या मान गई? देखिए, मैं लास्ट डिबेट में भी आपको कह रहा था तिलक भाई, ऑल इज वेल बिटवीन आवर पार्टी, और हमारा बहुत अच्छा है। हमारे सबसे सीनियर लीडर आशा जी की नेता कर रही है, 2 बार की विधायक है, पूर्व में रही है और वर्तमान में महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है। और हम धन्यवाद देते हैं पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता भाई कुलदीप रावत का और हमारी छोटी बहन ऐश्वर्या का कि वो पूरे तन मन मनोयोग नहीं, वो मैनेज करने के मामले में तो आप, उसमें तो कोई दो राय नहीं। वो तो मैंने तब भी कहा था आपसे कि आप मैनेज तो आप आधे घंटे में भी कर लोगे। लेकिन ध्रुव जी, मेरा सवाल ये था कि ऐसे तो मैनेज आपने हरक सिंह रावत को भी कर लिया था। वो डिनर खाते हुए साथ में फोटो आई थी और मुस्कुराते हुए, बिल्कुल है हरक सिंह रावत ठहाके लगाते हुए, आपने कहा सब कुछ मामला फिट हो गया। और अगले ही दिन गाड़ी सीधा रुकी, रायपुर से होते हुए, धर्मपुर से होते हुए और सीधा दिल्ली। स्टॉपेज था वहां, रायपुर में स्टॉपेज था, लेकिन रायपुर वाले बैठे नहीं, उन्होंने कहा नहीं मामला वहीं दिल्ली करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो आप तो मैनेज तो कर लिया आपने, लेकिन वो मामला हो पाएगा या नहीं? क्योंकि गजेंद्र जी बता रहे हैं कि इसका इफेक्ट पड़ता है। तभी तो हरीश रावत जी गए भाई, श्रद्धांजलि देने तो पहले भी जा सकते थे ना। और उनके साथ जो धोखा हुआ 2016 में उनके मुताबिक, उसमें तो आशा नोट अपना जो शैला रानी रावत जी, उन पे तो कभी भरोसा टूटा नहीं था हरीश रावत जी का। वो तो उसी वक्त टूटा जब उनको पता चला कि नहीं, यहां तो मामला कुछ और भी है। देखिए गजेंद्र भाई, अभी मैं माननीय युवा यशस्वी योग्य मुख्यमंत्री भाई सुखचंद्र सिंह भाजी को सुन रहा था आपके समय भी, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बागडोर संभाली है, हमारे संगठन के सर्वोपरि नेता महेंद्र भट्टी है और अजय जी समेत पूरी हमारी बात टीम काम कर रही है। प्रत्येक बूथ स्तर का कार्यकर्ता मजबूती से कार्य कर रहा है और एक शांत स्वभाव का, सरल स्वभाव नहीं, वो बूथ स्तर पर आपके स्टार प्रचारक कहाँ हैं? वो गजेंद्र जी यही तो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई नहीं है वहां। आप पूरा करिए। आसान नौटियाल जी बहुत ही परिपक्व लीडर है, बहुत ही सुलझी नेता है और सबको साथ लेकर सबको जोड़कर करने वाली नेता है। और बाबा केदार तो फिर वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट क्यों बनाई थी आपने? और हम तिलक भाई, गजेंद्र भाई हमारे पुराने साथी है, पुराने पत्रकार साथी है। मैं आप दोनों पत्रकार भाइयों को पत्रकार के नाते कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छे मार्जिन से हम बाबा केदार जी के आशीर्वाद से ये चुनाव फतह करने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ठीक है। यानी आप ठीक है। अब बद्रीनाथ में भी आपने कहा था। खैर, आशीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के चेहरे। आशीष जी, आवाज आ रही है मेरी? आज आ रही है। आशीष जी, हाँ जी, ये हरीश रावत जी क्यों कुंडी खटखटा रहे हैं ऐश्वर्या रावत जी के घर की, कि भाई क्या संदेश देना चाह रहे हो? देखिए, संदेश तो चाहे जो भी हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके अंदर इतना अच्छा माहौल, अनएक्सपेक्टेड, मतलब आप ये देखें कि भाजपा का बहुत बुरा हाल हो चुका है। वहां पर ये भी किसने बताया, मैंने पूरा सुना नहीं, नरेंद्र जी ने किसी ने बोला इस बात को, अगर बोला है शायद, मैं उनकी डिबेट सुनी नहीं, लेकिन वहां इनका कार्यकर्ता दिख ही नहीं रहा है। वहां बहुत बुरे हाल में है भारतीय जनता पार्टी और विकसित बाबा केदार
का कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा और हमारा कैंडिडेट जीतेगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा। नहीं नारे नहीं, मैंने सवाल जो किया उसका उत्तर दीजिए ना, आप नारे क्यों लगा रहे हो? ये ऐश्वर्या रावत के साथ फोटो खिंचवा के क्या हासिल करना चाह रहे हो, ये बताओ? वो बीजेपी के साथ डिनर कर रहे हैं और आपके साथ फोटो खिंचवा रहे, चाय पीते हो। ये भी बताना चाहूंगा कि वहाँ तो आशा के अंदर भी बड़ी निराशा है। आशा रावत भी निराशाजनक स्थिति में बैठी हुई है, उन्होंने पहले ही हार मान ली है, तो वहाँ की स्थिति अलग है। और देखिए, हम नेता है हमारे वो अपने रावत जी, वो सबसे मिल सकते हैं, जाते हैं, बात करते हैं, उससे क्या दिक्कत है? वो तो प्रदेश के नेता हैं, कोई ऐसे थोड़ी। नहीं, ये देहरादून से जो उन्होंने सियासी तीर जो अगस्त मुनि से केदारनाथ से छोड़ा, देहरादून में आकर सीधा निशाने पर लगा, नहीं आशीष भाई? निश्चित देखें, वहाँ की जनता हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, हाँ, वो कांग्रेस के साथ खड़ा है। नहीं, ऐश्वर्या रावत के घर गए क्यों, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अरे ऐश्वर्या रावत जी ने चाय पे बुलाया होगा तो चले गए होंगे। अच्छा, बुलाया होगा, मना थोड़ी करेंगे वो जगह। ये ध्रुव भाई ये तो कह रहे बुलाया ऐश्वर्या रावत ने चाय पे हरीश रावत जी को। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बहन ऐश्वर्या पूरे मनोयोग से दीदी आशा नौटियाल को चुनाव लड़ा रही है और हरदा बहुत सीनियर लीडर है, जिन बुलाए मेहमान बनकर उनको नहीं जाना चाहिए। अब किसी की पॉकेट में कोई सीनियर लीडर आ ही जाएगा सर, बिन बुलाए आप उनके 10-11 मेहमान ले गए, बिन बुलाए उनके 11 नेता ले गए आप, फिर सर वो बिन बुलाए चाय पीने भी नहीं जा सकते? नहीं ध्रुव भाई, अपनी तो देवो पहाड़ की परंपरा है, और पहाड़ में जब आप आएंगे तिलक भाई मुझे भीमताल वाले घर आइए, हल्द्वानी आइए, यहाँ देहरादून में मिलिए, तो मैं हूँ गजेंद्र भाई है, आशीष भाई, आपको चाय तो जरूर ही पिलाएंगे, है ना? चाय पीना पिलाना कोई नहीं, हमें पता है सर, लेकिन आप भी जानते हैं हरीश रावत यूं तो गए नहीं होंगे। ध्रुव भाई, आप तो बहुत बेहतर तरीके से समझते हो, हरीश रावत ऐसे तो गए नहीं होंगे। मैं आपसे कहता रहा हूँ, अब कोई दिन बनाए मेहमान खुद ही चले जाए तो क्या अपनी चौकट से कोई इसे वापस लौटाएगा? ये भाजपा का हाल है, बिना बुलाए मेहमान। जैसे मोदी जी गए थे पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए, ये आपका कल्चर है बिना बुलाए जाने का, कांग्रेस पार्टी का कल्चर नहीं है। अब आप तो इतना ही नहीं पता, मोदी जी पंडित जी इतने पुराने प्रचारक रहे हैं, आप उनको बिरयानी खाने वाला बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री बिरयानी खाने जाते हैं प्रधानमंत्री जी, आपको क्या बोलूं मैं? देखिए, आप हमें बोल क्या सकते हो? आपको केदारनाथ की जनता को बोलो, और आपके कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस का प्रचार कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी से नुकसान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के जो उपक्रम इन्होंने किए हैं, जो मंदिर में सोना चोरने का काम इन्होंने किया है, उससे परेशान हो चुका है इनका कार्यकर्ता, क्योंकि इनका कार्यकर्ता भी होता है जो सनातनी कार्यकर्ता है। गजेंद्र जी रहेंगे, एक मिनट आशीष भाई, एक मिनट आशीष जी, बाकी सब तो ठीक है, वो प्रभारी जी आपकी पता नहीं कहाँ है, वो आए कि नहीं है अभी? अभी हम वहीं जा रहे हैं, रास्ते में। अच्छा, चलिए बहुत मुबारक हो आपको, आखिरकार प्रभारी आई गई आपकी, है? सह प्रभारी आए। अरे सह प्रभारी आए, प्रभारी नहीं आए ना अभी? हाँ जी, हाँ, मैं करेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि प्रभारी जी को तो शायद मालूम है कि चुनाव है। आप बोलते कि आपने बोला प्रभारी आ गए। अच्छा, मुझे लगा कि शायद प्रभारी जी आ गई, तो मैंने इसलिए बधाई दे दी थी आपको, बधाई वापस ले ली मैंने। भी बधाई है, सह प्रभारी जी ने नहीं, सह प्रभारी से चुनाव में काम चलाओ, ठीक है, आपके लिए क्या जरूरत है, प्रभारी आए ना आए कोई दिक्कत नहीं। वाले लोग हैं। नहीं आशीष जी, ठीक है, पूरे कार्यकर्ताओं को झोंक दिया, लेकिन प्रभारी का कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन फिर भी कह रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन गजेंद्र जी, ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, और हरीश रावत ने ठीक वो उसका भी उत्तर मैं आपसे लूंगा, जो एक और इससे पहले सियासी तीर छोड़ा था, बोले कि बीजेपी में 2 टीमें काम कर रही हैं, एक जो बीजेपी को जिताना चाहती है और दूसरी जो कि हराना चाहती है, और ताकि सूबे में सियासी तूफान आए। और अब एक नया, यानी गुरु चेले वाली कहानी भी है, क्योंकि मनोज रावत को टिकट दिलाने के लिए हरीश रावत ने पूरा जोर लगाया। ये फैक्टर जरा समझाइए। निश्चित रूप से हरीश रावत की पहली चॉइस वहां पर मनोज रावत ही थे, और जहां तक आपका कहना है कि वो ऐश्वर्या रावत के घर गए हैं, हरीश रावत इन चीजों को बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। और ये सिर्फ आज नहीं है, जिस दिन शैला रानी रावत की मौत हुई थी, उनकी डेड बॉडी को भारतीय जनता पार्टी के रुद्रप्रयाग कार्यालय में ले जाया गया था, उस दिन वहां सबसे पहले पहुंचने वाले नेताओं में गणेश गोजवाल पहले नंबर पर थे। तो ये वो भी जानते थे इस बात को कि आने वाले समय में जो ऊंट है किस कदर बैठेगा। जो आपने और बातें रखी है कि ये किस दिशा में चीजें जा रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के ये तमाम लोग जो आज ऐश्वर्या रावत के पास आशा नौटियाल कैंप हो गई, इसके अलावा बहुत आश्चर्यजनक रूप से महेंद्र भट्ट
दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ में वहां पर बस सेवा शुरू करने वाले हैं। उनकी इस प्रकार की कोशिश है कि 2-2.5 हजार ऐसे लोगों को केदारनाथ में वोट डालने लाया गया है जो हमारे लोग नौकरी पेशा करने वहां गए हैं। तो उनको शायद इस बात का भान हो गया है कि जिस प्रकार से पूरी ताकत लगाने के बावजूद, पूरी सिंपैथी के बावजूद, जो जिस बागेश्वर के उपचुनाव में जब चंद्र नाथ दास की मौत हुई थी, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया था। इसके बावजूद वहां जीतने के लिए जो मार्जिन था वो सिर्फ 22-24 का अटक गया था। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जो माइक्रो मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं, वो इसीलिए अब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, भाई ये बेचैनी, ये जो गजेंद्र जी कह रहे हैं बेचैनी दिखाई दे रही है बीजेपी में, बहुत बड़ी एंजाइटी है। आप सभी केदारनाथ के वोटर्स को फोन करके कह रहे हो कि वोट डालने आना, दिल्ली वालों को पंजाब में जो है, ऐसा है क्या? नहीं, फोन नहीं कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने वहां बाकायदा मीटिंग करी है बहुत सारी। हाँ, दिल्ली में तो बहुत सारी मीटिंग की है। वो पंजाब भी गए, चंडीगढ़ गए, उन्होंने बहुत सारी सभाएं करी। ऐसा है ध्रुव भाई, मतलब इतनी बेचैनी है क्या साथ में? उनको मालूम है जो स्थिति अभी बद्रीनाथ में हो गई थी, जो मंगलौर में हो गई थी, वही केदारनाथ में हो गई। निश्चित रूप से बोलिए प्लीज जल्दी से, वो बहुत कठिन होने जा रहा है और इनकी चुनौती बढ़ने वाली है। देखिए, गजेंद्र रावत जो बोल रहे हैं हमारे मित्र, स्पेकुलेशन पर आधारित बातें कर रहे हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, प्रदेश के अध्यक्ष नहीं, वो ये नहीं कह रहे ऐसा होगा, नहीं, वो कह रहे हैं आपके नेता गए प्रदेश अध्यक्ष वहां। अरे ये बताइए ना, पहाड़ का आदमी वो अगर कहीं भी रह रहा है तो पहाड़ी है, तो हमारा वोटर से संवाद करना सीधा प्रदेश। अच्छा, हर चुनाव में ऐसे ही जाते हो आप? आपके प्रदेश अध्यक्ष ऐसे ही जाते हैं? भाई बोलने नहीं देंगे तो फिर आप मुझे नहीं, बोलिए सर, नाराज मत होइए। गजेंद्र जी ने बहुत टेक्निकली बहुत वाजिब सवाल उठा लिया। नहीं कह रहा हूँ, उसका उत्तर हमारे प्रत्येक मतदाता केदारनाथ का आदरणीय है, पूजनीय है और महान जनता केदारनाथ की, वहां का प्रत्येक वोटर हमारे लिए सम्मानित है। किसी भी जाति, धर्म, वर्ण से ऊपर चर्च बाबा केदार के साथ, हमारी प्रत्याशी आशा नौटियाल जी के साथ हम उनसे जरूर निवेदन करेंगे। आपके चैनल बहुत लोकप्रिय चैनल है, इसके माध्यम से भी व्यक्तिगत मैन टू मैन जो हमारा संवाद होता है, जिस तर्ज पर हम हरियाणा का पूरा विधानसभा चुनाव जीतते हैं, जो बात गजेंद्र जी ने कही वो बात, उसका उत्तर दीजिए ध्रुव जी। प्रत्येक वोटर से संवाद करेंगे और आशा दीदी के लिए वोट मांगेंगे। ये सामान्य बात है जो बात वो कह रहे हैं जी। आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है दिल्ली से लेकर पंजाब तक में मीटिंगें कर रहे हैं, चंडीगढ़ में मीटिंग कर रहे हैं। तिलक भाई, हमारे अप्रवासी प्रदेश के वो बने हुए हैं प्रपोज, पन्ना प्रमुख बनाया कि नहीं बनाया ध्रुव भाई? प्रदेश में हमारे अप्रवासी प्रपोज केदारनाथ में पन्ना प्रमुख बनाया ना? विदेश के पन्ना प्रमुख तो बहुत पहले बन गए। अच्छा, मैंने वो कंफर्म कर रहा था, बस नाराज मत हो। गजेंद्र जी फाइनल, प्लीज जल्दी से। दरअसल इशू ये है, हाँ, ये चुनाव गले की फांस बन गया है दोनों के लिए, ये बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। और कुछ दिन तक तो ये लग रहा था कि ये चुनाव जो है मनोज रावत वर्सेस आशा नौटियाल है, लेकिन जिस प्रकार के सेंटिमेंट क्रिएट किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी केदारनाथ के दिल्ली ब्रांच को मुद्दा बना रही है, सोना और पीतल का मुद्दा बना रही है, वहां का जो बुलडोजर चलाएगा उसको मुद्दा बना रही है, और शैला रानी रावत की बेटी को टिकट न देने को लेकर उसको भी उन्होंने मुद्दा बनाया। तो मुझे लग रहा है कि पूरा एक ऐसा सेंटिमेंट क्रिएट किया जा रहा है कि भाई बाबा केदार धाम का जो दूसरा ब्रांच खोलने का जो प्रयास किया गया था, वो एक बड़ा मुद्दा है। और मेरा मानना है कि अगर यही मुद्दे कांग्रेस पार्टी आखिरी समय तक जो है लोगों के बीच बनाने में कामयाब रही, तो आने वाला जो ये जो चुनाव का परिणाम होगा, ये निश्चित रूप से आशीष जी बहुत बड़ा मैसेज होगा। आशीष जी, 2027 जल्दी से छोटा सा कमेंट आपका। आशीष जी, मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल। ये कुलदीप रावत के घर भी कुंडी खटखटाओगे चाय पीने के लिए, या फिर मामला वहीं तक ही है? जहाँ तक संभव हो सकता है सब जगह कुंडी खटखटा चुके हैं। हाँ। और निश्चित वहाँ का पूरा भाजपाइयों का समर्थन तक हमारे साथ है। अच्छा, भाजपा में जो सही लोग हैं वो कह रहे हैं हम चोरों के साथ नहीं रहेंगे, जो सोना चोरी करते हैं उनका साथ नहीं देंगे। अच्छा, कांग्रेस का समर्थन मिल जाए तो अभी पहले वो ले लो। पहले आशीष भाई, कांग्रेस इकट्ठा रहे, हमारे सब एक है, आपने देखे होंगे, आप उनकी चिंता ना करें। हमारा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता तन मन नहीं, मैं क्यों चिंता करूंगा सर, वहां तो कांग्रेस ही चिंता कर रहे हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा देते हैं। अरे ये नहीं हो गया सब देखिए, भाजपा ही हरा रहे हैं। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच गजेंद्र जी, आशीष जी और ध्रुव भाई, माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सियासी जंग बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गई है, और अब आगे देखिए होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है, ये लड़ाई अब
आर पार की है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।